बैंक और बैंकिंग प्रणाली से जुड़े कुछ शब्द जिनसे हम आए दिन रूबरू होते रहते हैं, न चाहते हुए भी ऐसे शब्दों से पाला पड़ना स्वाभाविक सी बात हो गई है। बात रुपए पैसे की है, इस कारण आए दिन इसे हमें झेलना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज आपके समक्ष मैं वीडियो के जिस भाग को लेके आया हूँ वह 10th क्लास के अर्थशास्त्र से संबंधित है और आज इस 10th क्लास के अर्थशास्त्र का चौथा वीडियो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जो पहले अध्याय से संबंधित है। और आज के मुख्य बिंदुओं में जिस टॉपिक पे चर्चा होगी वो है वस्तु विनिमय प्रणाली, कोर बैंकिंग सिस्टम, मौद्रिक प्रणाली, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। इन टॉपिकों पे चर्चा हम करेंगे। बिल्कुल सामान्य सी बातें हैं, परंतु जब हम इनसे रूबरू होते हैं तो क्लिष्टता का अनुभव होता है हमें। और आज तो जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में हैं उन सब का खाता किसी न किसी बैंक से जुड़ा हुआ है, तो इन शब्दों को समझना, इन शब्दों को जानना बेहद ही रुचिकर और आवश्यक हो गया है। तो समय न गवाते हुए एक एक टॉपिक पे हम चर्चा करते चलते हैं। सबसे पहली बात वस्तु विनिमय प्रणाली की। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। वस्तु से जिसका विनिमय होता हो यानी आदान प्रदान होता हो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। अब इसको जरा डिटेल में समझिए। बहुत समय पहले जब जनसंख्या बहुत ही कम थी और रुपए का यानी कि नोट का, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त लोग वस्तुओं के आदान प्रदान से अपनी व्यवस्थाएं चलाते थे। यानी कि अगर किसी के यहाँ गेहूं हुआ है और किसी के यहाँ चावल हुआ है तो गेहूं वाला अपना कुछ गेहूं देगा और चावल वाला अपना कुछ चावल देगा। इसी तरह से दोनों की व्यवस्थाएं चलेंगी और दोनों दो पकवान का स्वाद चखेंगे। साथ ही अन्य चीज़ों में भी इसी तरह का सिस्टम था। तो ये जो वस्तु देकर दूसरी, एक वस्तु देके दूसरे वस्तु लेना, ये व्यवस्था, ये प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। सिर्फ शब्द है, इसके अर्थ को आप समझ लेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2-2 नंबर का सवाल, आज के जितने टॉपिक्स हैं सबका जो सबसे जुड़ा हुआ जो सवाल है वो बस लघु उत्तरीय टाइप का है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आम जीवन में भी इन शब्दों से हमें कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है, कहीं ना कहीं इसको समझना पड़ता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक था वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, इसको आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरे टॉपिक का नाम है कोर बैंकिंग प्रणाली यानी कोर बैंकिंग सिस्टम। इसे CBS, शॉर्ट रूप में इसे CBS भी कहते हैं। अब अगर कोर का अर्थ निकाला जाए, कोर का अर्थ है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, यानी कि केंद्रीकृत ऐसी व्यवस्था जो एक्सचेंज यानी कि रुपए पैसे के आदान प्रदान में सहायक होती हो। तो कोर बैंकिंग सिस्टम ये वर्तमान समय का बहुत ही तेजी से उभरता हुआ और बेहद ही पॉपुलर होता हुआ एक बैंकिंग का सिस्टम है, बैंक का सिस्टम है। अब जरा इसकी परिभाषा या इसको कैसे आपको लिखना है वो समझिए। एक या एक से अधिक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंकों के माध्यम से जब पैसों का लेन देन करता है तो बैंक यह प्रणाली कोर बैंकिंग सिस्टम यानी कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली में सभी बैंक एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसको व्यवहारिक ढंग से समझिए। आज के समय में घर बैठे हुए लोग अपना पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, दूसरे का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। आज मोबाइल की मदद से एक छोटे से
एंड्रॉयड सेट की मदद से, जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन है, उसमें गूगल पे, फ़ोन पे और ऐसे और ऐप जिसकी मदद से आप सामान खरीदते हैं, पैसे मंगाते हैं, पैसे भेजते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन, रुपए पैसे का लेन देन, वस्तु का लेन देन, ये सारा चीज़ आप घर बैठे संभव कर ले रहे हैं, वो कंप्यूटर की मदद से, लैपटॉप की मदद से, मोबाइल की मदद से। तो इन सब की मदद से जो आप ये पैसों का लेन देन, वस्तुओं के खरीद बिक्री का कार्य जो कर पा रहे हैं, वो जिस सिस्टम से संभव हो पाया है वो है कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली एक उभरता हुआ सिस्टम है जो काफ़ी उभर चुका है और आज बहुत तेज गति से पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब जरा समझिए व्यवहारिक तरीके से इसको। पहले एक बैंक दूसरे बैंक से संपर्क नहीं साधता था, यानी कि आप अगर पीएनबी बैंक में चले गए और आपको पैसा एसबीआई के अकाउंट में डालना है तो आपको पीएनबी बैंक से निकलकर एसबीआई के बैंक में जाना पड़ेगा, तब आप अपने अकाउंट में पैसा डाल सकते थे। परंतु आज इस कोर बैंकिंग की मदद से सभी बैंकों को एक दूसरे से जुड़ जाने के कारण, इंटरनेट सुविधा के कारण सभी बैंक जो आपस में जुड़ चुके हैं, इसके कारण आप किसी भी बैंक में बैठकर या वहां जाकर किसी अन्य बैंक के अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात हो गई है। अब तो घर बैठे आप पैसा किसी बैंक के अकाउंट में डालिए या किसी बैंक के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाइए, मंगवाइए। तो ये जो सिस्टम है कोरिलेशन का, जो एक बैंक दूसरे बैंक के साथ साधे हुए है और सभी बैंक मिलकर एक चेन बनाए हुए हैं, एक पूरा सिस्टम डेवलप किए हुए हैं जिसमें सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सभी एक दूसरे से सहयोग पाते हैं, वो बैंक की जो प्रणाली है वो कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। सीबीएस शॉर्ट में इसको कहते हैं। अब इसमें मुख्य जो काम है वो है, इस प्रणाली में सभी बैंक एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और इस कनेक्शन का प्रभाव ही है कि आप एंड्रॉयड सेट या लैपटॉप या कंप्यूटर, इन सारे इंटरनेट सुविधाओं से लैस उपक्रमों से विभिन्न तरह के ट्रांजैक्शन, खरीद बिक्री का काम कर पाते हैं ऑनलाइन। उसमें बैंक का बहुत अहम रोल होता है। तो कोर बैंकिंग प्रणाली आप लगभग समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे। एक शब्द है, बस इसको समझ लीजिए, मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक मतलब होता है मुद्रा, मुद्रा मतलब रुपया पैसा, अब प्रणाली का मतलब एक सिस्टम, यानी मुद्रा के माध्यम से विनिमय या सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है वो मौद्रिक प्रणाली कहलाती है। इस शब्द को आप इतना ही समझ लीजिए, बस इतना ही समझना था आपको। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका आपके एग्जाम से बहुत गहरा नाता है। गहरा नाता इसलिए कि कई साल ये प्रश्न पूछा है बोर्ड की परीक्षाओं में। एटीएम पूछता है सीधा लघु उत्तरीय प्रश्न, एटीएम क्या है, क्या लिखेंगे आप, पहले वो समझिए, उसको व्यवहारिक ढंग से समझिएगा। फिर एटीएम यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। एक नंबर का सवाल यहां से आता है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? प्लास्टिक के छोटे से कार्ड पर, प्लास्टिक के छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत या यांत्रिक संकेत, सूक्ष्म यानी कि छोटा संकेत या यांत्रिक कोई मैकेनिज्म वाला, मैकेनिज्म मार्क, यांत्रिक संकेत की मदद से किसी भी समय बैंक के चिन्हित स्थान से पैसे निकालने की सुविधा वाला स्थान एटीएम कहलाता है। अर्थात एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड है जिस पर कुछ छोटे अंक अंकित होते हैं या
मैकेनिकल मार्क उस पर लगा होता है, जिसकी मदद से चिन्हित स्थान या चिन्हित बैंक के एटीएम से, चिन्हित बैंक के उस स्थान से जिसे हम एटीएम कहते हैं, आप इस कार्ड की मदद से पैसा निकाल सकते हैं जब चाहे तब, 24 आवर्स। ठीक है, तो एटीएम एक प्लास्टिक कार्ड हुआ। उस पर आप प्लास्टिक कार्ड देखे होंगे, उस पर कई अंक अंकित होते हैं और उन अंकों में एक छोटा सा चिप टाइप का होता है, उसमें आपके सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। आप एटीएम के अंदर उसको लगाते हैं, यानी कि स्वैश करते हैं उसको, और उसके बाद वो आपके सभी चीज़ों को पढ़ लेता है और फिर आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं और पैसा जितना चाहिए उतना वो निकाल के आपको देता है। तो ये एक कह लीजिए ये एक डेबिट कार्ड की तरह है। आप इसको डेबिट कार्ड भी कह सकते हैं, एटीएम भी आप कह सकते हैं। तो नॉर्मल सा हम लोग एटीएम कहते ही हैं, लेकिन उस एटीएम के कार्ड में भी कई तरह का कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो कई तरह के कार्ड हैं। तो एटीएम अमूमन आप समझ गए होंगे, प्लास्टिक के छोटे कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत या यांत्रिक संकेत की मदद से किसी भी समय बैंक में चिन्हित स्थान पर पैसे निकालने की सुविधा वाला स्थान एटीएम कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सबसे मुख्य क्वेश्चन पर इस टॉपिक से संबंधित कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझिए। पहला शब्द डेबिट कार्ड और दूसरा शब्द क्रेडिट कार्ड। परीक्षा में सवाल कैसे आएगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। ये कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है, इसलिए थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार समझ लेने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। डेबिट कार्ड, डेबिट का मतलब होता है निकालना, डेबिट का मतलब निकालना होता है, जबकि क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। लेकिन ये डेबिट और क्रेडिट ही नहीं है, ये कार्ड हैं, ये इस तरह के कार्ड हैं, ये इस तरह का कार्ड है। अब ये दोनों कार्डों में क्या समानता है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों इसी तरह का होता है, दोनों इसी तरह का होगा, प्लास्टिक का दोनों कार्ड होगा और दोनों कार्डों पे कुछ कोड वर्ड में कुछ शब्द लिखे होंगे, कुछ पीछे में शब्द होंगे, कुछ आगे में शब्द होंगे, तो कुछ न कुछ शब्द लिखे होंगे। और दोनों में एक छोटा छोटा चिप आपको नजर आएगा, ये छोटा सा एक चिप है यहाँ पर। वैसे ही इस कार्ड पर भी एक छोटा सा यहाँ चिप है, इसमें आपके अकाउंट से संबंधित इंफॉर्मेशन है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये दोनों ही कार्ड प्लास्टिक के ही होते हैं, दोनों में चिप छोटे छोटे लगे होते हैं जिसमें सामान्य सी जानकारी होती है अकाउंट से संबंधित। दोनों का उपयोग आप रुपया को निकालने में कर सकते हैं, दोनों का उपयोग आप सामान खरीदने वगैरह में, स्वाइप मशीन में पैसे भुगतान करने में कर सकते हैं। इन दोनों का लगभग काम समान है, परंतु फिर भी दोनों में अंतर है। अंतर क्या है वही परीक्षा में आपसे पूछेगा। डेबिट कार्ड और उधर हमने क्रेडिट कार्ड लिखा है, एक एक करके अंतर को समझने की कोशिश कीजिएगा। डेबिट कार्ड, हमारे पास जो अभी कार्ड है वो डेबिट कार्ड ही है। इन दोनों में अंतर क्या है, कार्ड को देख के आप कैसे पहचानेंगे। जैसे ये डेबिट कार्ड है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिखा रहेगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऊपर लिखा रहता है डेबिट कार्ड। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये डेबिट लिखा हुआ है, वैसे ही जो क्रेडिट कार्ड होगा, ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड होगा, उस पर क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ रहेगा। चलिए अब समझते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये दोनों में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड बैंकों द्वारा सभी खाता धारकों को दिया गया सूक्ष्म संकेत वाला प्लास्टिक कार्ड, जिससे खाता धारक अपनी जमा राशि के पैसे निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, जितने भी खाता धारक बैंक के हैं,
आपका खाता है, मेरा खाता है बैंक में, तो जो भी खाता है, जिसका भी खाता है, उन सबों को वर्तमान समय में बैंक एक कार्ड दे रही है जिस पर चिप लगा हुआ है, उसमें उनके अकाउंट से संबंधित सूक्ष्म जानकारी है, उसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं। क्लियर कट? तो एटीएम जो भी कार्ड आप देख रहे हैं वो डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा, दोनों में से कोई कार्ड हो सकता है। सब एटीएम में ही यूज होगा या एटीएम की तरह सब कार्ड काम करेगा, लेकिन उस पर लिखा हुआ जो डेबिट क्रेडिट है वो मायने रखता है। तो डेबिट कार्ड लगभग सभी खाता धारकों को बैंक देती है, जारी करती है, सबके लिए है ही। जैसे ही खाता खुलवाने जाएंगे, आपको खाता खोलने के बाद एटीएम आपको या तो बाई पोस्ट आ जाएगा, नहीं तो हैंड टू हैंड मिल जाएगा। बाद में आप जाके एक्टिवेट वगैरह करवा सकते हैं या खुद से भी जाके एक्टिवेट कर लीजिए एटीएम वगैरह में। पिन वगैरह अपने से सेट कर लीजिए, या पिन आता भी है, गुप्त लिखा हुआ रहता है कि पिन आपका इसका ये है, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है डेबिट कार्ड। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पर। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझिए क्रेडिट कार्ड क्या है। अपने विश्वस्त या पुराने ग्राहकों को, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, अपने विश्वस्त या पुराने ग्राहकों को बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक कार्ड, जिससे खाता धारक अपने खाते से पैसा निकाल सकता है और साथ ही आवश्यकता अनुसार निर्धारित रकम बैंक से उधार ले सकता है। तो दो बातें इससे अलग हो गई उसमें। एक तो ये कि जहां डेबिट कार्ड सभी को मिलता है, वहीं क्रेडिट कार्ड बैंक अपने पुराने और विश्वस्त जो ग्राहक हैं, काफ़ी पुराने ग्राहक हैं और उनका जो इतिहास है उस बैंक से जुड़ाव का वो बहुत ही अच्छा है, यानी उनका क्रेडिट मतलब विश्वास, बैंक का उन पे विश्वास बना हुआ है, ऐसे ग्राहकों के लिए बैंक ये क्रेडिट कार्ड जारी करती है, क्रेडिट कार्ड उनको देती है। अब इस कार्ड से क्या करेंगे? एक तो आप डेबिट कार्ड की तरह पैसा निकाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी आप पैसा निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या एक्स्ट्रा है कि अगर पैसे की कमी कहीं हो गई, पैसा अगर आपके खाते में कम है, तो आप बैंक से उसी वक्त उधार में कुछ रकम ले सकते हैं। ये रकम आप कितना लेंगे, जिस अनुसार आपके खाते में पैसा रहेगा उस अनुसार आपको रकम मिलेगी, उधार में रकम मिलेगी, या जिस अनुसार आपके खाते में पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, आता है जाता है पैसा, या इतिहास आपका कैसा है ट्रांजैक्शन का, तो इस आधार पर बैंक निर्धारित करती है कि फलानों को जो एटीएम कार्ड जो क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है उस पर उनको कितना उधार मिल सकता है, उस पर उनको कितना उधार मिल सकता है, 5,000 मिल सकता है, 10,000 मिल सकता है, 20,000 मिल सकता है। तो ये निर्भर करता है कि आपका बैंक के साथ लेन देन कैसा है, मतलब टर्नओवर कैसा है आपके बैंक के साथ, विश्वास कैसा है, क्रेडिट आपने कैसा बनाया है बैंक के साथ। तो इन सभी बातों पर वो बैंक आपको निर्धारित करता है कि आप विपत्ति आने पर या आपातकालीन स्थिति पर आपके खाते में पैसा नहीं है तो बैंक से आप 20,000 या 25,000 या 30,000 पैसा उधार ले सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड वालों को जो बैंक देती है। तो दो चीज़ें इसमें इससे डिफरेंस हो गई। पहला तो ये कि विश्वस्त ग्राहक और पुराने ग्राहकों को ये बैंक जारी करती है, और दूसरा ये हो गया कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो इस कार्ड की मदद से आप बैंक से उधार ले सकते हैं कम समय में बिना कोई कागज पत्तर के। ठीक है, तो दो डिफरेंस इससे उसमें हुआ। अब डेबिट कार्ड को फिर एक डिफरेंस हम फिर देखते हैं डेबिट और क्रेडिट में, जहां डेबिट कार्ड जो है इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट आपके खाते में उपलब्ध राशि होती है। डेबिट कार्ड मेरे पास है ये, तो मेरे खाते में जितना पैसा रहेगा उतना ही ना आप निकालिएगा, उतना ही ना हम निकाल पाएंगे।
नहीं रहेगा, नहीं निकाल पाएंगे। तो ये कह रहा है कि इससे यानी डेबिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वही निकालना, चाहे आप जैसे निकालें, एटीएम की मदद से निकालें, मतलब डेबिट कार्ड की मदद से निकालें, या गूगल पे से, फोन पे से आप इधर उधर ट्रांजैक्शन करें। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट आपके खाते में उपलब्ध राशि होती है। खाता में जितना राशि रहेगा वही आपका लिमिट है, उतना ही में आप ट्रांजैक्शन, उतना ही में लेन देन आप करिए, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या प्रॉफिट है, जबकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपके सेवा प्रदाता बैंक द्वारा तय की जाती है, लेकिन इसमें लिमिट जितना खाता में है उतना ही नहीं है। बैंक आपको किस तरह का उधार देने का प्रावधान किया है, 5,000 का उधार आपको मिल सकता है, या 20,000 का, या 1 लाख का उधार दे सकती है आपातकालीन स्थिति में, वो बैंक यानी कि सेवा प्रदाता जो बैंक है वही तय करता है कि क्रेडिट कार्ड पर लिमिट कितना उधार दिया जा सकता है। यानी कि आपके सिर्फ खाते में जितना पैसा है आप उसी का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, आप उसका तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ ही आप चाहें तो बैंक से लोन या उधार ले सकते हैं। और उधार आपको कितना बैंक निर्धारित किया है वो आप जानिए और बैंक जाने, उस अनुसार आप उधार ले सकते हैं। यानी कि जहां डेबिट कार्ड में ट्रांजैक्शन आपके खाते में उपलब्ध राशि पर निर्भर है, वहीं क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन बैंक प्रदाता यानी कि सेवा प्रदाता बैंक द्वारा तय किया जाता है। दोनों में ये एक बड़ा डिफरेंस हुआ। अब आते हैं तीसरे डिफरेंस की ओर। तीसरा डिफरेंस है कि डेबिट कार्ड के रकम पर ब्याज नहीं लगता, डेबिट कार्ड के रकम पर ब्याज नहीं लगता, जबकि क्रेडिट कार्ड से बैंक द्वारा लिए गए उधार पर ब्याज लगता है। अब देखिए, बैंक पागल थोड़े ही है, आपको क्रेडिट कार्ड जारी किया है और विशेष परिस्थिति में आपको 50,000, 60,000, 20,000, 25,000 रुपया उधार दे रही है, तुरंत आपके खाते में डाल दे रही है और आप अपना काम कर ले रहे हैं। उसके बदले में बैंक एक लिमिटेशन बांधती है कि इतना दिन में आप पैसा पुनः बैंक को लौटा देंगे, और अगर नहीं लौटाएंगे तो आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा उस पर, अगर इतना टाइम क्रॉस करता है तो इतना ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि वो जानते ही हैं बैंक का सिस्टम चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बैंक को ये प्रॉफिट है, तभी क्रेडिट कार्ड जारी किया है वो। हाँ, ग्राहकों को क्या प्रॉफिट है कि जो व्यक्ति बड़ा व्यापारी है उसको एकाएक 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई तो तुरंत बैंक से उधार ले लिया, क्रेडिट कार्ड की मदद से काम अपना कर लिया, उसके बाद तुरंत पैसा आया, चूँकि लेन देन उनके पास, व्यापारियों के पास जल्दी होता है, सामान बिका, तुरंत आया पैसा, तो वो तुरंत फिर डाल देंगे, तो उनको ज़्यादा लोन या ज़्यादा ब्याज चुकाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जबकि क्रेडिट कार्ड से बैंक द्वारा लिए गए उधार पर ब्याज लगता है। अब इस पर जो हमारा पैसा बैंक में है, क्रेडिट कार्ड की मदद से हम निकाल रहे हैं, तो उस पर बैंक ब्याज नहीं लेती है, जबकि क्रेडिट कार्ड से जो आपने बैंक से उधार लिया है उन पैसों पर ब्याज लगता है, ब्याज लेती है बैंक, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 ही हमको अंतर ज़्यादा सूटेबल लगा, जो समझने लायक है और सीधे व्यक्ति समझ सकता है। तो अब बात आती है थोड़ी सी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी एटीएम कार्ड है आपके पास, तो कुछ एहतियात है जिसे बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में और इतना फास्ट लाइफ में सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। इस कारण कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर जो नंबर है उन नंबरों को आप दूसरे को शेयर ना करें, आप अपना CVV नंबर न बताएं जो पीछे की ओर लिखा होता है, अपना पिन नंबर न शेयर करें। तो ये एक सामान्य सी बात है जो हर कोई जानता है, लेकिन आप 10th क्लास में हैं, हो सकता है पता हो या नहीं हो, या कितने बार आपने यूज़ किया है क्रेडिट ये इन प्लास्टिक के ATM कार्डों को, तो उस अनुसार आप समझ लें, उसको शेयर खाली नहीं करना है इधर उधर, वो सिर्फ आपका है और आप ही
के पास उसका इन्फॉर्मेशन सुरक्षित रह सकता है। आप इधर उधर उसको शेयर ना करें। तो ये था आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में अंतर। हमें लगता है आज के जिन बिंदुओं पर चर्चा मैंने की है उसे आप बखूबी समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप सवाल पुनः कर सकते हैं। मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा या अगले वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।